हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की। अब हम इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आज बात करने हैं मल्टी ब्रांच स्कूल में। आपने काफ़ी सारे स्कूल देखे होंगे आपके सिटी में जो कि मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, तो हर के लिए अलग अलग सिस्टम लेना एक तो पहले बात अफोर्डेबल नहीं है, प्लस कोई सेंस भी नहीं है। तो आप इस तरह का सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। प्लस में लाइव का आपको कॉलिंग का लाइव क्लास का ऑप्शन आपको मिलता है। आप जूम के थ्रू लाइव क्लास कर सकते हो। एंड बहुत सारे इसमें एडवांस आपके फीचर, आपको एसएमएस फीचर मिलता है, आपको व्हाट्सअप चैट का सपोर्ट फीचर मिलता है, तो आप इजीली चैट कर सकते हैं। जो अगर आपको किसी सपोज आपको एडमिशन रिलेटेड हेल्प चाहिए तो उस रिगार्डिंग आप यहाँ पे मल्टीपल बना सकते हैं। तो कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, कौन सा सिस्टम है, इसका नाम है रमोन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और अराउंड $50 का आता है। काफ़ी अच्छी सेलिंग पे है। अराउंड $50 में है तो 3-4 हज़ार रुपये का आपको पड़ जाएगा। टोटल जो आपका खर्चा आएगा वो 10-12 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आएगा पूरा सेटअप करने में। तो इसे हम सेटअप करने वाले हैं। इसको मल्टीपल वीडियोस में इसको सेटअप करेंगे। मतलब फर्स्ट में हम सेटअप करेंगे, क्योंकि जैसे हमें जूम क्लास है वो हम इसके सेकंड वीडियो में बात करेंगे, तो वो इसके साथ मैं लिंक कर दूंगा एक पूरी प्लेलिस्ट बना के, तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पहले हम सेटअप करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको एक होस्टिंग चाहिए, और या फिर आप लोकल होस्ट पे सेटअप करते हैं। मैं इसे लोकल होस्ट पे सेटअप कर रहा हूँ। ये मेरा लोकल सर्वर है। तो क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे आपका सिस्टम है, सिस्टम की मेन स्क्रिप्ट को मैं कॉपी करता हूँ और मैं अपने लोकल होस्ट में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो आप इसे होस्टिंग पे डाल सकते हैं, सब डोमेन पे डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसे कहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। जैसे ही ये हो जाता है देन हम PHP में जाते हैं, एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो School 1 के नाम से हम एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। इसको रिलोड करते हैं। यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट आ गई है। बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपका एड ऑन PHP एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ पे आपने जो भी बाई किया होगा वो आपको कोड डाल देना है। तो जल्दी से मैं अपना डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे आप कोड डाल देंगे ये आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपका डाटाबेस का नाम है, डाटाबेस का यूज़र नेम और क्रेडेंशियल आपने सेट किया हो वो डाल देना है। और यहाँ पे स्कूल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक LSTM स्कूल के नाम के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे नियर बाई में है तो मुझे वो याद है। तो यहाँ पे एडमिन को हम एडमिन ही दे देते हैं। एडमिन एट द यहाँ पे हमको जो ईमेल एड्रेस देना है जहाँ से हम लॉगिन करने वाले हैं, तो admin@gmail.com दे देते हैं। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप GMT का अपना जो अपना टाइम जोन है कोलकाता सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे मेरी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गया। तो हमें इसे लॉगिन करना है। तो हमारा जो था आपने क्रेडेंशियल डाले हो लॉगिन के लिए, आपको वो क्रेडेंशियल डाल देना है। तो हमें ईमेल एड्रेस नहीं डाला तो हमें पूरा डालना पड़ेगा एडमिन। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी स्कूलों की सभी डिटेल्स मिलेंगी। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है सेटिंग्स ऑप्शन में, ग्लोबल सेटिंग्स में। जो स्कूल का होगा तो स्कूल का नाम, आपका कोई इंस्टीट्यूट का ऑफकोर्स से बात है कोड होगा, रजिस्ट्रेशन कोड जो भी आपको डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर के साथ जाते हैं जिसको हम बोल देते हैं 678 से कुछ नंबर। ठीक है, एड्रेस, तो यहाँ पे हम दे देते हैं XYZ। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ब्रांच का ऑप्शन। तो अभी हमने ब्रांच क्रिएट करी नहीं है, तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के इस पार्ट को स्किप करते हैं। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमारी जो करेंसी क्या है, हमारी करेंसी तो INR है, तो हम INR डालेंगे। यहाँ पे हमें रुपीज़ का सिंबल डालना है, तो रुपीज़ का सिंबल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं गूगल से। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। ओके, यहाँ पे आपके पास नीचे फुटर में आपको जो भी अपना स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का नाम है, जो भी आपकी कंपनी का, जैसा अपने हमने LSTM स्कूल है, तो सारे कॉपीराइट किसके पास होंगे, हमारे पास LSTM स्कूल के पास होंगे, वो डाल देते हैं। ठीक है, डेवलप बाय डाल दिया। फेसबुक या सोशल मीडिया की जो URL है आप उन्हें यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, थीम सेटिंग, तो यहाँ पे आपके पास जो अभी हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं वो हम अभी लाइट थीम यूज़ कर रहे हैं। आपके पास डार्क थीम का ऑप्शन भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अपने अपने प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास लोगो के ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम लोगो, आपका जो टेक्स्ट लोगो होगा, प्रिंट लोगो, रिपोर्ट कार्ड पे जो लोगो जाएगा, स्लाइडर में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, जब हमने लॉगिन किया था वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड बना लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ब्लैंक अपलोड कर रहा हूँ। तो एक ऐसे लोगो मैंने डाउनलोड कर लिया। रिमेंबर कि ये PNG फाइल को ही सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, बाकी किसी फाइल को आपको एक्सेप्ट करना है तो नेक्स्ट सेटिंग में जाके हमको यहाँ पे
ऑप्शंस को अलाउ करना होगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सेटिंग्स हो गई। ठीक है, स्कूल सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने स्कूल्स बनाए नहीं है, तो अब तो स्कूल्स बनाने के लिए अब पहले हम स्कूल बना लेते हैं। तो क्रिएट ब्रांच पे गए, तो ब्रांच का नाम LSTM के साथ ही जाते हैं, LSTM बंद कर देते हैं। तो LSTM TD नगर कर देते हैं। ठीक है, अब इसका जो भी आपको लॉगिन देना है, जिससे आपको लॉगिन करना है, तो LSTM@gmail, यहाँ पे नंबर दे देते हैं। ठीक है, करेंसी INR, रुपीज़ का सिंबल फिर से ग्लोबल से आई थिंक आ जाना चाहिए, पर आया नहीं है। यहाँ पे बाकी स्टेट एड्रेस नेसेसरी नहीं है, तो हम इनको स्किप कर रहे हैं। जो भी आपका स्कूल का लोगो हो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस पार्ट को हम स्किप करेंगे। तो हमने एक यहाँ पे ब्रांच सेटअप कर ली, अब हमें दूसरी ब्रांच सेटअप करनी है। तो सेम डिटेल से ही हम दूसरी ब्रांच को भी सेटअप कर सकते हैं। तो ब्रांच नेम सिटी सेंटर LSTM स्कूल 2 कर देते हैं इसको। जो भी आपको ईमेल एड्रेस देना है, तो हम यहाँ पे देते हैं LSTM2। ठीक है, मोबाइल नंबर दे देते हैं, करेंसी INR, रुपीज़ का सिंबल, सेम आपको लोगो सेटअप करने का ऑप्शन। तो अपने दोनों स्कूल ब्रांच सेटअप हो गए। तो अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में दोबारा जाते हैं, ग्लोबल सेटिंग्स में, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ब्रांच का ऑप्शन था, तो CMS क्या था, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए अब वेबसाइट तो दोनों की बनेगी, पर किसी एक ही वेबसाइट को आप लाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सबसे पहला हमने बनाया LSTM1, उसको लाइव कर देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे फ्रंट एंड पे सेटिंग में, तो हमको डिसाइड करना होगा कि हमने सेलेक्ट किया किसकी हमें वेबसाइट दिखानी है। तो हम यहाँ पे गए, अब यहाँ पे टाइटल क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं LSTM। ठीक है, जो हमारे सबसे ऊपर दिखेगा। CMS का यूआरएल का LS आपका जगह फ्रंट एंड वेबसाइट को आपको अनेबल करना है। तो हम देखते हैं अभी हमारी अनेबल है या नहीं है। तो 99% आपकी अनेबल नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन मोड आ गया। ठीक है, देखिए अब हमने इसको अनेबल कर दिया। जो भी ऑनलाइन एडमिशन आपको अनेबल करना है, बिल्कुल करना है। किस ईमेल एड्रेस पे इन्फॉर्मेशन जाए, वो यहाँ पे जाएगी, वो आपने अनेबल कर दिया। कैप्चा तो आपको API मेंशन करनी पड़ेगी। वर्किंग आवर्स, लोगोज हो गया, जो भी आप फैब आइकन जो जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो हो गया। ठीक है, आपको चेंज करना है, अगेन आपके पास सेम ऑप्शन है, आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपका एड्रेस अब यहाँ पे दो थीम है, ब्लू और रेड, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, सेम सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, सेव कर दिया। अब हम अगेन जाते हैं, लोकल होस्ट को खोलते हैं। मतलब अपनी आप वेबसाइट को खोलेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपकी देखिए वेबसाइट आ गई। हमने लोगो लगाया था, देखिए फैब आइकन वाला, हमारा लोगो भी आ गया। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई इसमें, पूरी आपकी वेबसाइट तैयार होकर यहाँ पे रेडी है। बस काम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें कैसे चेंज करनी है उसमें बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं मेन्यू ऑप्शन में। तो मेन्यू ऑप्शन में LSTM पे क्लिक करेंगे। अब आप चाहो तो सिटी सेंटर भी बना सकते हो, पर चलेगी एक ही वेबसाइट। ठीक है, तो आपको वहाँ पे हमारी वेबसाइट में, मैं फिर से एक बार उसको खोल लेता हूँ, उसे ओपन ही रखता हूँ। टीचर्स है, इवेंट है, अबाउट अस है। अब आपको लगता है मुझे इवेंट्स वाला ऑप्शन को नहीं देना है, आपको हटाना है, तो आप इसे हटा भी सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपने इसे डिसेबल कर दिया तो अनपब्लिश हो गया यहाँ से पेज। ठीक है, अब इसके अंदर एडमिट कार्ड, एग्जाम रिजल्ट और सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी है। यहाँ पे पेज सेक्शन में आ गया। अब लिस्टिंग पे जाते हैं, फिल्टर पे क्लिक करते हैं, पेजेस आ गए। अब मुझे इवेंट पेज पे कुछ ऐड करना है, तो अपकमिंग इवेंट का ऑप्शन आ गया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब एडमिट कार्ड की जगह मैं ऑनलाइन एडमिशन पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बाकी ऑप्शंस आ गए। तो किसी भी पेज में मुझे कोई चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज आ गया, जो भी फोटोज जो भी ऑप्शंस है। हाँ, गेट इन टच विथ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको फ्रंट साइड को एडिट करना है। तो पेज को अगर आपको अब नेसेसरी तो है नहीं कि आपके पास इतना ही पेज हो, आप नया पेज भी कोई बना सकते हो। तो हमें सपोज एक पेज बनाना है, एग्ज़ाम ही दे देते हैं पेज का नाम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, जो भी हमें कंटेंट डाला है, अभी हमने मेन्यू नहीं बनाया हुआ है, तो इसलिए हमको यहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, कोई बैनर में फ़ोटो आपको लगानी हो तो इन केस में हम इसको लगा रहे हैं, बस साइज़ गलत होगा, और सेव कर दिया, पर ये सेव नहीं होगा क्योंकि मेन्यू के चक्कर में। तो हम यहाँ पे जाके एक नया मेन्यू बनाना पड़ेगा पूरा। तो अब जैसे ऐसे एक नया मेन्यू बना लेंगे, तो आप कोई भी एड ऑन पेज को भी अपनी साइट पे ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल URL पे आपको देना है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे स्लाइडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बेसिकली फ्रंट वेबसाइट को पूरा मैनेज करने के ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, अब आता है एडमिशन, जो मेन पार्ट है। तो आप यहाँ से पूरी फ्रंट वेबसाइट को एडिट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक गैलरी वाला ऑप्शन और बता देता हूँ। तो गैलरी आपको सपोज कोई फ्रंट वेबसाइट में कुछ आपको ऑप्शन ऐड करना है, तो पहले हमें यहाँ पे गैलरी में कैटेगरी बनानी पड़ेगी एक, है, देखिए यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे एक कैटेगरी बना देते हैं, जिसका नाम देते हैं इवेंट, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चीज़ें होंगी, आपके स्पोर्ट डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे फोटोज नाम दिया, डिस्क्रिप्शन नाम दिया, जो भी देना है। कैटेगरी इवेंट थी, थंबनेल इमेज सेलेक्ट करी कोई भी, तो हमारे पास अभी कोई है नहीं ज़्यादा, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं।
शो इन वेबसाइट, आप उसके बाद में सेव कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही हम फ्रंट वेबसाइट पर जाएंगे, अपनी रीलोड करेंगे पेज को, गैलरी पेज पे जाएंगे, देखिए इवेंट का ऑप्शन आ गया। अभी हमने और फोटो ऐड करी नहीं है, हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, अंदर हम क्लिक करते हैं तो अंदर में जो भी ऑप्शन हम फोटोज ऐड करेंगे वो दिख जाएंगी। अब आते हैं एडमिशन। तो हमारे पास एडमिशन करने से पहले भी हमें 2-3 चीज़ें करनी होंगी। हमें क्या करना पड़ेगी, क्लास बनानी पड़ेगी। एडमिशन तो क्लास ही में करेंगे ना। तो क्लास में हमें एकेडमिक्स में जाना होगा, कंट्रोल क्लासेस पे जाते हैं, पहले सेक्शन बनेगा। सेक्शन क्यों बनेगा कि एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, तो ए सेक्शन का नाम दे देते हैं हम लोग, हाँ। और कैपेसिटी दे देते हैं 30 है तो 30 दे देते हैं। ठीक है, तो 30 से ज़्यादा, 30-60 से ज़्यादा होती नहीं है। अब यहाँ पे जाते हैं क्लास, क्लास में ब्रांच सेलेक्ट करी। ठीक है, और क्लास 1 न्यूमेरिक में 1 सेक्शन ए। अब देखिए, आप चाहें तो लॉगिन करके भी आप इसको पर्टिकुलर एडिट कर सकते हैं, और चाहे तो आप, मैं जैसे सुपर एडमिन से सब कुछ यहाँ से एडिट कर रहा हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम लास्ट में 1-2 जो भी अकाउंट बनाएंगे टीचर स्टूडेंट को, एक बार लॉगिन करके देख लेंगे। ठीक है, आप ठीक है, अब मुझे कोई टीचर साइन करना है तो पहले मुझे टीचर भी तो अपॉइंट करना पड़ेगा, तभी मैंने क्लास बना ली है बस। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ वापस एडमिन में, वो एडमिशन, वो सॉरी एडमिशन में। तो मैं गया LSTM में। ठीक है, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास चीज़ आ गई, रोल नंबर आपको देना है, नहीं तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। क्लास सेलेक्ट करी, सेक्शन सेलेक्ट किया। यहाँ अब यहाँ पे कैटेगरी नहीं आई, तो कैटेगरी में हम एक जनरल कैटेगरी दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ST और ये वगैरह भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये दी भी जाती हैं, कि कुछ एज पर नियम होता है, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लोज देनी पड़ती है, तो वो आप सब बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया। अब जो भी नाम देना है, तो यहाँ पे हम अरुण के नाम के साथ चलते हैं। अरुण सिंह एक मेल है, जिसको ब्लड ग्रुप इसका A पॉजिटिव है। डेट ऑफ बर्थ, हाँ, 2020 में फर्स्ट क्लास में एडमिशन करना है, तो उनका जन्म हुआ था, मदर टंग्स वगैरह जो भी जो नेसेसरी है, अभी सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। कास्ट वगैरह मेंशन किया, अपने फ़ोन नंबर मेंशन किया, परमानेंट एड्रेस मेंशन किया, फ़ोटो खींचनी है वेबकैम से बगल से फ़ोटो खींच के आपने लगा दी, और यहाँ पे आपने डाला अरुण। अब देखिए, यहाँ पे 2 डिटेल है। मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। अभी हम लोग उसमें अभी हम ये भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट हो जाए, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो अभी हमें लॉगिन करना है, तो इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट इसे सेट कर दे रहे हैं। तो क्योंकि आप हर बार पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकते, तो अब गार्डियन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब सपोज कोई है, उसका ऑलरेडी कोई बच्चा एक पढ़ रहा है और दूसरे बच्चे का एडमिशन करा रहा है, तो आप नया गार्डियन तो बनाओगे नहीं, तो आप उसी में उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं शिव कुमार नाम। ठीक है, रिलेशन फादर, ऑक्यूपेशन जॉब भी दे देते हैं, एजुकेशन BST सब। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई, फ़ोन नंबर डाला, कोई भी एड्रेस डाल दिया। ठीक है, कोई भी कंपलसरी ऑप्शन तो लेफ्ट नहीं रह गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको भी लॉगिन करना ऑप्शन देना है, तो हमने यहाँ पे वो लॉगिन का ऑप्शन दिया। पेरेंट पे लॉगिन करके सिर्फ अपने बच्चों की डिटेल जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट रूट हो गया, अगर हॉस्टल है तो वो, और प्रीवियस स्कूल है तो हम वो भी मैनेज कर सकते हैं। वो हमारे पास सुपरविजन में यहाँ पे हमें जाके बनाना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमने एक स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिट कर लिया। अब हमें और मल्टीपल, जैसे हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो एक एक एंट्री नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल फाइल कर लेंगे, उसे पूरी इंपोर्ट कर देंगे। एडमिशन बनना चाहे तो वहाँ फ्रंट साइड से बढ़ेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब स्टूडेंट डिटेल्स होगी, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो भी है तो उनको हमें देखना है, तो हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो सभी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। फीस कितनी है सब वगैरह, तभी फीस हमको बनानी है, कौन सी क्लास में, ये सब कुछ करना है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल्स आ जाएगी, लॉगिन डिटेल्स, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आ जाएगी। तो पहले अब एम्प्लॉय डिटेल्स से बात कर लेते हैं। तो हमें डिपार्टमेंट और टीचर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। अब टीचर्स डिपार्टमेंट हो सकता है, हेल्पिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल टीचर डिपार्टमेंट के साथ चल रहे हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन सीनियर टीचर हो सकते हैं, स्पोर्ट टीचर हो सकते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ टीचर के साथ चल रहे हैं। अब एम्प्लॉय को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट आगे देखिए, रोल्स आ गए, टीचर है, अकाउंटेंट है, लाइब्रेरियन के, इन सबके अलग अलग लॉगिन हमारे पास ऑप्शन है। कब ज्वाइन किया था उन्होंने, कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया था। डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट कितना, एक्सपीरियंस क्या है, MBA है, MBA आई थिंक टीचिंग में तो काउंट भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स आ गई, नाम दे देते हैं नेहा सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे गए, यहाँ पे नंबर दे देते हैं
लॉगिन डिटेल के लिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, नीचे हमारे पास लॉगिन डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अपने बैंक डिटेल डाल दीजिए। अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप पे क्लिक कर दीजिए। बैंक नेम SBI, होल्डर है नेहा, ब्रांच DD नगर, ठीक है। और यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर डाला और सेव किया, ठीक है। तो क्योंकि पेमेंट हमें जो सैलरी जाएगी उसी अकाउंट में जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने टीचर की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन है, इसको हम एक डिफरेंट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये पूरा एक स्पेसिफिक काफ़ी टाइम लगेगा कि डिफरेंट कार्ड के हमें पहले टेम्पलेट्स बनने पड़ेंगे, देन आप इसमें ID कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। सेम गोज विद सर्टिफिकेट ऑल्सो। अब ह्यूमन रिसोर्स में चलते हैं, पे रोल पे। तो ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सैलरी ग्रेड A ग्रेड 1 कर देते हैं बेसिक, और बेसिक सैलरी ग्रेड 1 ग्रेड A कर देते हैं, ठीक है। जिसमें सैलरी हम कर देते हैं अराउंड 30,000 रुपीज़, जो कि बेसिक सैलरी होगी, ठीक है। ओवर टाइम पे आपको 100 रुपीज़ आवर्स जो भी आप सेट करना चाहो। आप कोई अगर ट्रैवल अलाउंस दे रहे हैं, घर का रेंट के लिए अलाउंस वगैरह दे रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे PF वगैरह को आप डिटेक्ट कर रहे हैं तो मैम, तो नेट सैलरी कितनी होगी, 30,000 रुपीज़ हो गई। तो अलाउंस वगैरह कुछ है नहीं। अब ये सैलरी मुझे असाइन करनी है तो टीचर को, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा। अब मैंने क्या बनाया था, मैं टीचर बनाया था, तो मैं टीचर को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आ गई नहीं ऐसे, मैंने ग्रेड A में उनको कर दिया, तो उनका यहाँ पे सैलरी आ गया। अब मुझे सैलरी का पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, टीचर को सिलेक्ट करूँगा, मंथ सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो सैलरी अनपेड है तो मैंने इस पर किया, तो यहाँ पे आपको सैलरी पे करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ से सैलरी वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे आपके पास आता है लीव का ऑप्शन है। तो आप चाहते हो कि किसी को आपको लीव्स देनी, तो आपको अलग, आपको अपने अपने अपनी लीव्स बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो सिक लीव बना लेते हैं हम लोग टीचर के लिए, जो कि 2 दिन की मैक्सिमम होगी, जिसमें 2 दिन की आप सिक लीव ले सकते हैं। अब मुझे किसी को सिक लीव देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे गए ब्रांच, सेलेक्ट किया टीचर, ठीक है। ऐड लीव, तो बेसिकली यहाँ से हमने टीचर को सिलेक्ट किया। अब किसको लीव देनी है उसको सिलेक्ट किया, कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो मैंने 17 और 18 को मैं चाहता हूँ लीव, रीज़न दिया और अप्लाई कर दिया। ओके, तो आज ही 17 है तो हमने 19-20 की लीव को अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे लीव एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो उनकी लीव लग गई, तो उसका बाद में आप पेमेंट सैलरी में वहाँ पे वो कट जाएगा। अब आते हमने क्लास बना ली थी, हमने क्लास के बारे में बात की थी। क्लास तो हमें सब्जेक्ट भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जब किसी के क्लास का शेड्यूल बनाओगे तो हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम हम दे देते हैं SST, ठीक है। सब्जेक्ट कोड SST1, ऑथर कुछ भी नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल, SST तो थ्योरी होती है आई थिंक, ठीक है। ओके, तो अब इसे क्लास को हमें किसी को असाइन करना है, तो क्लास 1 ही है, तो क्लास 1 में SST होती है, नहीं पता नहीं। तो यहाँ पे डाल देते हैं SST और उसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्लास का शेड्यूल आ जाता है सेम टीचर का। अब जब आप एग्ज़ाम ले लेंगे को, तो कुछ टाइम बाद जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो आप लोगों बच्चों को आपको प्रमोट भी करना होगा, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर जो भी उनको प्रमोट करना है किस ईयर से सेकंड ईयर में, तो या फिर क्लास में प्रमोट करना है ना, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अभी उनकी फ़ीस वगैरह ऑप्शन भी बनाना है, करंट ड्यू अमाउंट ऑल्सो। अब यहाँ पे लाइव क्लास का ऑप्शन आता है, ये वर्क करने के लिए हमें लाइव क्लास की जूम की पे इंडिकेट करनी होगी। तो जब हम कार्ड मैनेजमेंट का बनाएंगे वीडियो, साथ में हम लाइव का बनाएंगे, पर बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप LST में गए, सपोज हम SST की लाइव क्लास ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वो टाइटल डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली जो आपका जूम होगा अकाउंट, उसमें ये क्रिएट हो जाएगा सेशन, ठीक है। तो सेशन 1 के लिए है, ठीक है, जूम पे हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल सेलेक्ट करें, कितनी देर से कितनी देर के लिए है, तो 60 मिनट के लिए यहाँ पे आया, और सेंड SMS नोटिफिकेशन। जिसमें बहुत अच्छी बात है, आप उसमें पेमेंट गेट वगैरह सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो देखिए टोकन नहीं था, ठीक है, वो कैसे होगा उससे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बुक्स अपलोड करनी है, होमवर्क साइन करना है, सपोज मुझे होमवर्क कोई साइन करना है क्लास 1 के लिए, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सब्जेक्ट SST, क्योंकि हमने एक ही बना, सॉरी यहाँ पे हम फिल्टर चेक कर रहे हैं, हमें देना है। तो LSTM क्लास 1 सेक्शन सब्जेक्ट, होमवर्क दिया 17 तारीख को, दिखाना है 20 तारीख को, ठीक है। कोई यहाँ पे जो भी आपका होमवर्क आपने वो डाला, कुछ अगर आपने उससे लिखा हुआ है तो आपने उसकी फ़ोटो अपलोड कर दी साथ में, ये हो गया। यहाँ पे एग्ज़ाम का शेड्यूल बना सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना है तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सुपरविज़न में अगर आपको हॉस्टल बस वगैरह वगैरह ऑप्शन देने हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अटेंडेंस का ऑप्शन आया था, जिसको हम बात कर लेते हैं। तो हमें अटेंडेंस लगानी है किसी स्टूडेंट की, तो यहाँ पे गए
तो बेसिकली ये काम जो करेगा वो टीचर अपने अपने अकाउंट से भी कर सकता है। हम अभी मल्टीपल उनको नहीं खोलना चाह रहे हैं अकाउंट्स को, इसलिए हम एक साइट से कर रहे हैं। जो भी आपने क्रेडेंशियल बनाए थे आप उनसे लॉगिन कर सकते हैं। तो इस केस में हमें कभी लॉगिन भी करके देख लेते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी हो गया, अगर किसी ने कोई बुक वगैरह आप यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरी में जितनी बुक्स है आप उनके यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो कोई बुक क्रिएट करनी है तो कोई बुक का नाम हम SST की ही बुक दे देते हैं, बुक नाम दे देते हैं। जो भी उसका ISBN नंबर ऑथर है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। बुक कैटेगरी अभी कोई मैं यहाँ पे कैटेगरी हमने बनाई नहीं है तो कोर्स बुक कर देते हैं और ये है ब्रांच 1 में। अब जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे फिर से एक बुक क्रिएट करते हैं। ठीक है, और बुक कैटेगरी हमने यहाँ पे दे दी, पब्लिशर हमने कोई डाला नहीं था तो हम XYZ प्राइसिंग डाल देते हैं 2-3 स्टॉक में। अब हम चाहें तो इस बुक को इशू कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को, जो हमें स्टूडेंट है वहाँ पे हमें दिख जाएगा। यहाँ पे गए कोर्स बुक, ये बुक, तो स्टूडेंट क्लास 1 जो लाइब्रेरियन है वो ये काम वो करेंगे कि उन्हें कब रिटर्न करनी है, कितने दिन के लिए। तो हमने बुक इशू कर दी। अब ये सारी डिटेल हम चाहें तो स्टूडेंट के सेक्शन में जाकर हम देखेंगे। तो हमने ये कर लिया। इवेंट अगर हम जैसे कुछ अपडेट करेंगे जो हमारी वेबसाइट पर अपडेट हो जाए, अब यहाँ पे हमारे पास SMS का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कि हमें कोई SMS करना है तो वो सारी चीज़ें जो हमें भी सेटिंग करनी पड़ेगी SMS गेटवे की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए SMS गेटवे आया ना, यहाँ पे लिखा हुआ पर हमें सेटिंग कहाँ पे करनी है। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट अकाउंट। देखो फीस बहुत टाइप की होती है, लेट फीस होती है, ड्रेस फीस होती है, स्कूल फीस होती है। तो यहाँ पे बनाने वाले हैं सिर्फ स्कूल फीस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया स्कूल फीस का नाम, डन। आपको ग्रुप बनाना है तो आप स्कूल फीस नाम से ग्रुप बना लेंगे, उसके अंदर भी आप ड्रेस फीस को दे सकते हो, या रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने कोई फ़ीस बनाई तो आप उसको भी वहीं पे काउंट करोगे। तो स्कूल फीस कितनी है, कम से कम भी होती है तो 12,000 रुपये तो वही होगी। सॉरी, यहाँ पे ड्यू डेट सेलेक्ट करी हमने और कब तक आपको क्लियर करनी है, तो दिसंबर तक क्लियर करनी है और कितनी है 12,000। फ़ीस तो बना ली, अब क्या करना है, अब फ़ीस आपको अलॉट करनी है स्टूडेंट को। कैसे करेंगे, तो फ़ीस एलोकेशन में जाएंगे। अब इंडिविजुअल स्टूडेंट को तो करेंगे नहीं, फ़ीस सबके लिए सेम ही रहेगी। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, स्टूडेंट फ़ीस पे क्लिक किया, यहाँ पे पास स्टूडेंट आया और हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारी फ़ीस अलॉट हो गई। हुई या नहीं हुई कैसे चेक करेंगे, स्टूडेंट सेक्शन में जाते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स पे जाते हैं। यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्ट करी, सेक्शन सेलेक्ट किया, फिल्टर पर क्लिक किया, डिटेल्स पे क्लिक किया, फीस पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे आ गया, पे करनी है तो ये पे आपका पे ऑप्शन आएगा। अब मैंने एक चीज़ और बोली थी, हम स्टूडेंट सेक्शन से भी चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स। तो कैसे चेक करेंगे, हमने स्टूडेंट का नाम लिया, हमने जैसे ही स्टूडेंट अपने इसमें जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद अपनी वेबसाइट पे से आपके स्कूल की वेबसाइट खोलेगा, यहाँ पे उसके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं आई थिंक ऑलरेडी लॉगिन स्टूडेंट में, या ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो यहाँ पे वो अपना जो भी डिटेल्स है उसको डालेगा। डालने के बाद जैसे ही उसको जाएगा प्रोफाइल पे जाएगा, उसको सब पता चल जाएगा। देखिए उसकी फ़ीस कितनी ड्यू है, उसने कौन सी बुक उसको इशू कराई हुई है, सभी डिटेल। अगर कोई एग्जाम होने वाला है, सपोज जब कोई आपने जूम मीटिंग कोई असाइन करी हुई है तो सारी डिटेल उसको यहाँ मिलेगी। सेम गोज़ विद द टीचर ऑल्सो, सेम गोज़ विद द लाइब्रेरी ऑल्सो। हर किसी के जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे वो उसको यूज़ करके जो परमिशन उनको अलाउ है वो सारा काम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जो अगर हमने स्कूल में किसी की सैलरी वगैरह निकाली तो हम वो अपने यहाँ पे अकाउंट डिटेल मेंशन कर देंगे, स्कूल का जो भी अकाउंट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम HDFC का अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर आपने डाल दिया, ओपनिंग बैलेंस अभी कि जब आप अपने स्कूल खोला था उसमें आपके पास कितना उसमें बैलेंस है आपने वो सब डाल दिया। तो यहाँ पे आप न्यू कोई अगर आपके पास इनकम आएगी या कोई होगा तो लास्ट में आपके पास पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा जो भी आपकी फ़ीस आपने रिसीव करी वगैरह इस तरह का। तो अब चलते हैं सेटिंग्स में। तो यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड देख लिया। अब हमें सपोज जूम मीटिंग मेंशन करनी है, बाकी कुछ व्हाट्सअप वगैरह मेंशन करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने का स्कूल सेटिंग्स में जाना है। अब जिस किसी ब्रांच को सेट करना है उस पर ग्लोबल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई आपकी, देखिए कि फ़ीस कितने दिन की आपकी ड्यू डेट रहेगी। हाँ, यहाँ अब ऑटोमेटिकली आपको क्रेडेंशियल जनरेट करने हैं। टीचर के आप नहीं कर सकते पर गार्डियंस के और स्टूडेंट के तो वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, स्कूल के लोगों का। देन लाइव क्लास के जूम की जो API की है, जूम की सेटिंग, डोंट वरी इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे आ गया पेमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पे डिफरेंट पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपके रेजर पे की जो भी है तो इसके लिए वीडियो हमारे पास ऑलरेडी चैनल पे, तो वहाँ से आप रेजर पे की ID जनरेट करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
सेम गोज विद SMS गेटवे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको SMS गेटवे मिल जाते हैं, तो जो कोई भी SMS गेटवे आपको सही लगे आप वो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट लिंकिंग का ऑप्शन आ जाता है, जैसे मैंने बोला कि आप किस अकाउंट में, जैसे HDFC अकाउंट में जो भी आएगा पैसा किससे कटेगा वो सही से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक व्हाट्सअप का ऑप्शन है, तो आप चाहते हो कि स्टार्ट कन्वर्सेशन का ऑप्शन आ जाए, कोई किसी से बात कर पाए, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऐड एजेंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, अगर वो उसके फ़ोन में व्हाट्सअप इंस्टॉल है तो डायरेक्टली व्हाट्सअप से चैट कर पाएगा और दूसरी जगह पे व्हाट्सअप पे वो चैट ओपन हो जाएगी। तो ये कुछ था आपका मल्टी स्कूल सिस्टम। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। जो चीज़ें इसमें रह गई हैं जैसे कार्ड मैनेजमेंट, लाइव क्लास, तो उनको हम डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।